आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 3 ऐसे मुख्य उपाय लेकर आए हैं जिनको अगर आप अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं और नियमित रूप से इनका पालन करते हैं तो आपके जीवन में जो भी आपके रुके हुए काम है वह धीरे धीरे बनना प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत सारी समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं, जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं लेकिन आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है, आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके जीवन में ऐसे कष्ट आ रहे हैं दोस्तों, बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय बताया जा रहा है। इस उपाय को विधि द्वारा किया जाए तो बहुत जल्दी सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवी देवताओं में से एक हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अनुसार माता सीता द्वारा पवन पुत्र हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया गया है। इसी वरदान के प्रभाव से इन्हें भी अष्ट चिरंजीवी में शामिल किया जाता है। कलयुग में हनुमान जी भक्तों की सभी मनोकामनाएं तुरंत ही पूर्ण करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो उपाय आपको करना है वह यह है कि आपको श्री हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। श्री हनुमान जी को संकट मोचन भी कहते हैं। इसका मतलब यही है कि जो संकट से आपको निकालना वाला हो उसे हनुमान कहते हैं। श्री हनुमान जी की पूजा विधि विधान से करना आप प्रारंभ कर दीजिए। यदि आपके जीवन में लगातार धन संबंधी या अन्य परेशानियां आ रही हैं तो आपके लिए यही अच्छा है कि आप श्री हनुमान जी की आराधना करें और अगर हो सके तो श्री पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करें। अगर आपके घर के आसपास कहीं श्री पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर हो तो आप वहां जाएं। खास तौर से मंगलवार के दिन जरूर जाएं। वहां हनुमान जी के मूर्ति के दर्शन करें, वहां दीपक जलाएं और वहीं बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के सामने बैठकर करें। इससे आपको श्री हनुमान जी की कृपा से धन संबंधी जो भी आपके काम अटके हुए हैं या शत्रु पीड़ा से अगर आप जूझ रहे हैं तो उनसे मुक्ति मिलती है और श्री हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। लेकिन वही अगर आपके लिए मंदिर जाना संभव ना हो तो आप घर में ही श्री हनुमान जी की पूजा करिए। श्री पंचमुखी हनुमान जी की फोटो रख करके या महाराज जी की फोटो रख करके आप वहां बैठ करके उन्हें श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ सुनाइए। जो भी आपके जीवन में दुख है आप उनसे महाराज जी को अवगत कराइए। आपके जीवन में जो कार्य काफी समय से अटके हुए हैं आप उनके बारे में महाराज जी से प्रार्थना करिए। आप देखेंगे कि बहुत शीघ्रता से आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। जो भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही थी वह धीरे धीरे करके विलीन होती जाएगी। दूसरा जो उपाय है वह है श्री तुलसी माता का उपाय। जी हाँ, हम सभी के घर में श्री तुलसी जी का पौधा होता है। अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप जरूर ला करके एक तुलसी जी का पौधा अपने घर में रखें। घर में तुलसी जी का पौधा रखना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही मंगलकारी होता है। आपने शास्त्रों में भी ये सुना होगा कि जो इंसान रोजाना तुलसी जी में दीपक जलाता है, उनकी पूजा करता है, उन्हें जल अर्पण करता है तो उसके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति दूर होती है। तो दूसरा उपाय ही यही है कि आप अपने घर में तुलसी जी के पौधे को स्थान दें और उसके बाद आप रोजाना हर दिन नियम से तुलसी जी में जल अर्पण करिए। जल अर्पण करने के साथ साथ आप तुलसी मैया में एक दीपक भी जलाइए। आप यह दीपक चाहे तेल का जलाएं चाहे घी का जलाएं, जैसा भी आपका सामर्थ्य तो उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। तुलसी जी का पौधा होता है वह घर से नकारात्मक ऊर्जा को निकलता है, घर में नकारात्मकता को प्रवेश नहीं करने देता है। इस प्रकार जब आप तुलसी जी का पूजन करते हैं तो उनकी पूजा आराधना से आपके जीवन से भी नकारात्मक शक्ति या जो भी नकारात्मकता है वह तुलसी जी के पूजन से दूर होती है। नियमित रूप से जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन से सारे कष्ट धीरे धीरे करके लुप्त होते चले जाएंगे। तीसरा जो उपाय है वह है शंख का उपाय। जब भी आप अपने घर में पूजा विधि विधान से करते हैं तो पूजा करने के बाद आप शंख को जरूर बजाएं। शंख बजाने से आपको कई लाभ मिलते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं पूजा तो करते हैं लेकिन शंखवादन नहीं करते हैं, तो शंखनाद जब होता है तो उससे भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं। अब जान लेते हैं कि
कि क्या लाभ मिलते हैं। अगर अपने घर के किसी हिस्से में आप वास्तु दोष को महसूस कर रहे हैं या फिर आपके घर में बहुत सारी चीज अस्त व्यस्त रहती है, तो उससे भी आपके घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो उसे जगह पर घर में अगर आप सुबह शाम शंख बजाते हैं, घर में शंख का वादन होता है, तो घर से वह नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि घर में आप शंख नहीं बजा सकते हैं तो पूजा करने के बाद आप घंटी जरूर बजाएं। यह शंख से या घंटी से निकालने वाली जो ध्वनि होती है, यह वातावरण को नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है, नकारात्मक ऊर्जा को शून्य कर देती है। और एक कारण और भी है कि हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी जो पूजा होती है वह शंख वादन के बिना अपूर्ण मानी जाती है। तो इसलिए अगर आप भी बहुत ही सहृदय पूजा विधि विधान करते हैं तो उसी समय आपको शंख की जो ध्वनि है वह जरूर करनी चाहिए। शंख अगर ना हो सके तो कम से कम घंटी का वादन आप जरूर करिए। तो यह थे वह 3 उपाय जिनको जीवन में करने से, नियमित रूप से करने से आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। जो भी आपके रुक हुए काम है या धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं वह दूर होती हैं। जिन लोगों का भाग्य साथ ना दे रहा हो तो उन्हें भी अपने भाग्य का पूरा साथ प्राप्त होता है। आप इन उपायों को अपने जीवन में नियमित रूप से अपना कर देखिए। ये उपाय जरूर करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। मित्रों, अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और मिलते हैं किसी और नए उपाय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मित्रों,